नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर, और अब लगातार अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर सवाल उठ रहे हैं कि इस पीडीए में भागीदारी किसकी है, क्योंकि अखिलेश यादव के इस पीडीए के नारे में जो अखिलेश समाजवादी पार्टी की जो सवर्ण लीडरशिप है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी सुनील यादव और संतोष पांडे वाला मामला थमा नहीं है, उसमें अभी तक सुनील यादव को न्याय मिला नहीं है। तब से दूसरा मामला अब मऊ से आ चुका है, जिसमें राजीव राय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिल यादव की ज़मीन पर कब्जा करने का मामला है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला। और राजीव राय जो कि सपा के ही सांसद हैं, सवर्ण लॉबी के सांसद हैं, तो बार बार फिर पीडीए वाली बात होती है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चैनल पर। धन्यवाद सुमित। मेरा प्रकरण ये है कि मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मऊ है। मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे शिक्षक कार्य करता हूँ। और मेरी ज़मीन है ख्वाजा जहाँपुर मौजा है, तहसील सदर में आता है, ज़िला मऊ है, और वो मऊ कस्बे के अंतर्गत आता है। वो हाईवे के किनारे प्लाट है मेरा, 96 कड़ी है, जिसकी रजिस्ट्री 89 में हुई थी। मेरे पिताजी चूँकि डॉक्टर हैं, उन्होंने हॉस्पिटल बनाने के दृष्टिकोण से जब ये ज़िला बनाया गया था तब उसको उस ज़मीन को लिए थे। हमारे ज़मीन लेने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ज़मीन खरीदा और प्लाटिंग हो गई। अब प्लाटिंग में हमारे ज़मीन के पीछे की ज़मीन जो थी वो चूँकि जाने का रास्ता हमारी तरफ से था तो बंद हो गया था, और अदर जगह से जो जाने का रास्ता था बगल की ज़मीनें ही बिक गई थी। जैसे पश्चिम साइड से हमारी ज़मीन हो गई रोड के किनारे, हमारे ज़मीन के बगल में नगर की पोखरी हो गई, उत्तर साइड में अरविंद सीए की ज़मीन हो गई, दक्षिण में कर्नल अजय की ज़मीन हो गई, और पूर्व में भी जो ज़मीन बची थी उसको बर्नवाल जो थे उन्होंने सीए ने उन्होंने ज़मीन खरीद लिया। तो अब बीच की जो एक बड़ा प्लाट था वो खाली रह गया, जिसमें जाने के लिए कोई लीगल रास्ता नहीं था, न भू अभिलेख में रास्ता है, और क्योंकि चारों ओर से ज़मीनें खरीद जाने के बाद खेतिहर भूमि बची रह गई थी। उसमें मोहम्मद इलियास नाम की व्यक्ति की थी, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोहम्मद इलियास की मोहम्मद इलियास की रजिस्ट्री है, जिसकी रजिस्ट्री को सांसद राजीव राय ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया है। और इस रजिस्ट्री को पढ़ लीजिए, अभी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया भी हूँ कि इस रजिस्ट्री में कहीं भी ना चौहद्दी दी गई है, ना ये बताया गया है कि ये कहीं रास्ता से जुड़ा हुआ है। और मैंने अपनी रजिस्ट्री भी पढ़ के आपको बताई कि 96 कड़ी रजिस्ट्री है और इसमें बाकायदे चौहद्दी दी गई है। और आपको राजीव राय सांसद की भी मैंने चौहद्दी दिखाई, जिसमें इन्होंने ये दिखा दिया है कि पश्चिम के तरफ में हाईवे से 15 कड़ी कच्चा रास्ता हमने इन्होंने दिखा दिया है, जबकि भू अभिलेख में आप लोगों को दिखाया, नक्शा भी दिखाया, जिसमें कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये भू अभिलेख का रास्ता है, ये भू अभिलेख है, ये पूरा नक्शा है उसका जहाँपुर का, और ये मेरी ज़मीन है। देखिए हाईवे से सटी हुई है, कहीं भी रास्ता नहीं शो कर रहा है। जो रिपोर्ट आपको राजस्व विभाग में दिखा रहा हूँ, राजस्व विभाग की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। चूँकि हमारे ज़मीन पे इन लोगों ने अनलीगल तरीके से मेरा निर्माण तोड़वाया था, प्रशासन से मिलके, तहसीलदार से मिलके, वर्तमान तहसीलदार उमेश कुमार सिंह थे, उनसे मिल करके इन्होंने हमारा ज़मीन का निर्माण में से 17 कड़ी गिरा दिया था कि नगर पालिका को इस तरह बढ़ा दिया जाए कि भविष्य में नगर इधर से रास्ता ले लिया जाएगा नगर पालिका से। लेकिन हमको बात समझ में आ गई और मैंने उन लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया। तो उन लोगों को अधिकारी जो थे वो लोग डरे और उनको रास्ता देने से मना कर दिया। तो अब उनके पास एक ही चारा था कि वो हमारे प्लाट से ही अंदर जा सकते थे। उन्होंने जो पहले का प्रयास दूसरे के माध्यम से कराया था वो असफल रहा था, और जब मेरी भूमि का निर्माण गिरा दिया गया तो मैंने उसके लिए प्रशासन से गुहार लगाया और गिरवाने वालों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई की। इसी प्रकरण को अभी चल ही रहा था। मैं न्यायपालिका से, नगर पालिका से लड़ाई लड़ ही रहा था अपने 17 कड़ी के वास्तविक कब्जे के लिए। इसी बीच में राजीव राय ने पीछे वाले प्लाट को खरीद लिया। हमसे एक बार इन्होंने फ़ोन से बात किया था कि मैं उस प्लाट को लेना चाहता हूं,
तो मैंने उनको वास्तविक तौर पे बताया था कि भैया उस प्लाट में जाने का कोई लीगल रास्ता नहीं है, आपको जानकारी भी होगा। तो उन्होंने बताया भी था हमसे कि नहीं रास्ता नहीं है, तुम रास्ता दे सकते हो। हम कहे भैया हमारी ज़मीन बेचनी ही नहीं है। उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी ज़मीन बेचनी है, तो मैंने कहा कि नहीं बेचनी है। तो उन्होंने कहा कि रास्ता दे सकते हो। हम कहे भैया छोटा प्लाट है, आपको रास्ता दे दूंगा तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने असमर्थता व्यक्त किया था उनसे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम चलो कोई व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ये प्रकरण चलता रहा। मुन्ना यादव एक उनके करीबी जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी मैंने बताया था कि आप सांसद जी जो बेहद शरीफ आदमी हैं, जब तक अभी तक उन लोगों की इनकी छवि हम लोग शरीफ ही में जानते थे, तभी इनको वोट दिए थे कि शरीफ सांसद आया है, ये चेहरा नहीं सामने आया था। तो उन्होंने भी यही बात कही कि आपकी ज़मीन को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, हम लोग दूसरे तरीके से रास्ता निकाल लेंगे। और वो दूसरा तरीका ये होगा, मुझे अंदाजा तब चला जब ये पता चला कि राजीव राय ने रजिस्ट्री कराई है और उसमें आपके तरफ से पश्चिम दिशा में 15 फुट का कच्चा रास्ता दिखाया है। जब मैंने रजिस्ट्री को निकलवाया तो मैंने इनकी चैलेंज भी किया था, लेकिन तमाम प्रभाव के कारण इन्होंने हमारे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, हमारी बात को नहीं स्वीकार किया और ये अपना काम कर गए। वहाँ से रास्ता निकलवा लिया। मैंने 9 तारीख को इनके खिलाफ, इसके खिलाफ में मैंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, जो एप्लीकेशन आपको काफी दिखाया, डीएम को, एसपी को, मुख्यमंत्री तक को, मैंने लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, सबको भेजा हुआ है। डीजीपी से लेके मैंने जिले के कप्तान और थाना से लेकर के मैंने राष्ट्रपति क्या नाम की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबको भेजा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष सबको दिया हुआ है। तो अभी आप समाजवादी पार्टी कार्यालय हैं, क्या यहाँ से क्या उम्मीद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं और बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं। देखिए ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं, हम लोग पूर्वांचल के यादव हैं, पूर्वांचल का यादव समाजवादी पार्टी का एकदम कोर वोटर है। आप जानते हैं कि जब कभी भी चुनाव का रिजल्ट आता है तो समाजवादी पार्टी की सीटें जब देखी जाती हैं तो पूर्वांचल की तरफ निगाह डाला जाता है। अब आप जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की भी लंबी जीत जीते थे, वहाँ से लाखों का जीत इनको मिला था और उसमें यादवों की कितनी वोटर हैं उस इनके संसदीय क्षेत्र में सबको पता है। और हम लोगों ने इनको जिताया था और ये उम्मीद हो नहीं थी कि हम लोगों की जमीनें कब्जा करेंगे, इस तरह के साथ हम लोग काम करेंगे। मैं लीगली तौर पे एकदम डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ जानते हैं। कहीं से भी आप लोगों को ये लगा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी गलत है, मैंने बड़े बड़े न्यायविदों से इस डॉक्यूमेंट्स को दिखाया है, तब मैं आपके सामने खड़ा होकर इस तरह मुखर होकर बोल रहा हूँ। और सांसद जी जिला छोड़ के भागे हुए हैं। सर एक सवाल ये है, क्योंकि यादव जो है माना जाता है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है और प्रचार भी उतनी ही मुखरता के साथ यादव करता है। देखिए तो उसके बाद अब जैसे कि जो मामला सुल्तानपुर में हुआ, उसके बाद अब जो मामला आपके साथ हो, तो कैसा लगता है कि हम लोगों ने प्रचार किया, वोट किया, उसके बाद अब जब आदमी ठगा हुआ महसूस करता है, आप जिसके लिए गांव-गांव घूमे, देखिए हम लोगों का परिवार लंबा है, रिश्तेदारियां लंबी हैं, कई जिलों में रिश्तेदारियां फैली हुई हैं। मऊ जिले में पता कर लीजिए, कम से कम 25 गांव में रिश्तेदारियां हैं और कम से कम 10-15 प्रधान वर्तमान में हैं। कई जिले के जो जिला वो हैं, क्या नाम है कि जिला केसरी हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। बलिया के जिला केसरी हमारे रिश्तेदार रहे हैं, जो हमारे ससुर भाई के ससुर हैं। इसी तरह अन्य रिश्तेदार भी हमारे जो जिला केसरी हैं रिश्तेदार हैं। तो हम लोगों का परिवार एक पुराना परिवार रहा है, तो जिसका एक सामाजिक वो रहा है, प्रभाव रहा है समाज में। और ये चीज़ें, एक तो यादव, दूसरा पूर्वांचल का यादव और वो भी समाजवादी यादव, वोट दे समाजवादी सांसद को। वो समाजवादी सांसद जो आपको जानता है लंबे समय से, आपकी सारी स्थितियों को जानता है, आप उसको सारा प्रकरण बता भी रहे हो कि जमीन पे रास्ता नहीं है, वहीं जमीन आपका रास्ता भी निकाल रहा है अपनी रजिस्ट्री में और मौका आने पर आपकी जमीन भी कब्जा कर रहा है। रात में 11 बजे रात को अगर मैं न जान पाता तो मैं आपके सामने होकर कह पाता। अब मेरा कोई विश्वास मानता कि ये लोग कहते कि ये सांसद को बदनाम करने के लिए कर रहा है। आज मैं उस चीज को रोकवा पाया हूँ। मैं तो, मेरे लिए तो भगवान और बच्चे साबित हुए। अभी तो मुझे लगता था कि मैं विश्वविद्यालय में इतने दिन से अपनी सेवा दे रहा हूँ, मुझे उस दिन लगा कि विश्वविद्यालय क्या है। लड़कों ने मुझे बताया 11 बजे रात को,
और मैं प्रशासन को फोन किया। जब प्रशासन ने मेरा सहयोग नहीं दिया तो वहीं विश्वविद्यालय मेरे काम आया। वहीं विश्वविद्यालय का पढ़ा व्यक्ति जो आज बड़े पदों में बैठा हुआ है मेरी मदद किया, और वो कब्जा सांसद जी नहीं कर पाए। नहीं तो सांसद जी कब्जा करते, रातों रात ढांचा बदल जाता। बड़े आदमी हैं, पूरी व्यवस्था के साथ कब्जा कर रहे थे। 11 बजे रात को मेरा फोन रिसीव कर रहे हैं और जिस हिसाब से बात कर रहे हैं आप उनका लहजा समझ लीजिए। तो आप जो कह रहे हैं कि सुल्तानपुर की घटना क्या मेरे साथ नहीं दोहराई जा सकती? ये किसी भी उस व्यक्ति के साथ दोहराई जा सकती जो समांतवादी विचारधाराओं के खिलाफ लड़ेगा। वो आज से नहीं, ये पहले भी होया था, आज भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। समांतवादी लोग किसी के नहीं होते हैं। ये किसकी मानसिकता है? जो आपके चुनाव से, आपके वोट से जीता हुआ प्रत्याशी है। आप जिस पार्टी के कोर वोटर हैं, मैं यहाँ चिल्ला के कह रहा हूँ कि हम लोग पूर्वांचल के उस पार्टी के कोर वोटर हैं। आप उस लड़के का वीडियो देखिए, जिस लड़के को मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता था वो कौन है। उस लड़के ने ऑडियो हमारे रिश्तेदार से लेके वीडियो डाउनलोड किया और डाला फेसबुक पे पेज पे। अब आप देखिए उसको कितने लाखों लोगों ने डाला। मैं दिल्ली गया था, बड़े पत्रकारों से मैंने मिला, तो वो लोग कहे कि तो आप खुद इतना आपका चल गया है कि सबके संज्ञान में बातें हैं। और आप इसी का प्रभाव है, उसी जन में आने का, जनता के बीच जाने का प्रभाव है कि सांसद जिले से गायब हैं। राजीव राय तो अपने आपको समाजवादी बताते हैं ना, राजीव राय समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट से जीते हैं, लेकिन काला चीज अंदर उनके क्या है आप देख लीजिए। अंदर सामंतवाद आप सोच लीजिए। मैं भी बहुत दिनों से अध्ययन किया हूँ, मैंने समाजवाद पे बहुत अच्छा वर्क किया है। मैंने पिछले लोगों पे किताबें लिखी हुई हैं, मंडल कमीशन पे किताब लिखी हुई है, मेरी 6 किताबें मौजूद हैं यहाँ पे। मैंने ऐसे आंदोलनों पे किताब लिखी है जो आंदोलन दबे हुए थे। अब मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं है इस चीज का कि आप आप हिम्मत बांध सकते हैं कि जो आपका मूल वोटर है उसकी जमीन को कब्जा करने की हिम्मत बांध सकते हैं, तो आप उसकी हिम्मत को समझ लेंगे कि वो क्या है। प्रशासन का क्या रिस्पांस आपकी तरफ से? देखिए, प्रशासन अगर रिस्पांस देता तो मैं यहाँ खड़ा रहता। प्रशासन अगर रिस्पांस देता, प्रशासन सांसद के खिलाफ रिस्पांस दे पाएगा? सांसद हर कमेटियों में सदस्य रहता है, सदस्य ही नहीं रहता है, डीएम और एसपी का कैरेक्टर भी लिखता है, उनके ऊपर प्रभाव भी इसका लगता है। दिशा कमेटी का चेयरमैन भी होता है। ये सारी बजट आती है, सांसद के प्रभाव में भी वो चीजें रहती हैं। किस अधिकारी कर्मचारी पे इनका प्रभाव नहीं होगा बताइए? प्रशासन डरा हुआ है राजीव राय, बिल्कुल डरा हुआ है। मैंने एसडीएम से बात की, आप देख लीजिए एसडीएम किस तरह से बात कर रहा है। कह रहा है कि हम धारा 80 में डाल देंगे। उसकी हैसियत है कि इस तरह बात करेगा अगर न प्रशासन सहयोग करे तो। एसडीएम, आपने अभी कोतवाल की बात सुनी, ये किसका प्रभाव है भाई? वो जान रहे हैं कि ये टीचर है। कोतवाल ने क्या कहा? कोतवाल कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़ी मछली से पंगा ले लिए हैं, आप कोई उचित प्रबंध करिए। मैं कोतवाल को धन्यवाद देता हूँ, वो मेरी मदद तो नहीं किया लेकिन मेरी आंख जरूर खोल दिया कि मुझे करना क्या चाहिए। बड़ी मछली राजीव राय, हाँ, बड़ी मछली राजीव राय के सामने मुझे क्या करना चाहिए, उसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और उसी का प्रभाव है कि वो उनका, आप सब मीडिया लोग की जनता, पूर्वांचल के सारे यादव, अगर किसी भी पूर्वांचल के जिले में जाइए, जो जिले हैं उसमें किसी से पूछ लीजिए, कोई भी यादव जाके पूछ लीजिए कि अनिल यादव गलत है। मऊ में आप चले जाइए, जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। कोई आदमी अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए कि क्या डॉक्टर साहब की जमीन गलत है। जो इनका आरोप है सब खंडन हो जाएगा। ये आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि खुले मंच पे आए सामने, वही प्लाट पे बहस कर लें, आके रिकॉर्ड लेके आ जाएं, जिसको मन करे उसको लेके आए, आप दिखवा लीजिए। मैं सारी चीजें करके आपके सामने खड़ा हूँ सुमित, आप ये जान लीजिए। मैं प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकता हूँ, अगर ये समाजवादी पार्टी के सांसद न होते तो अब तक जेल में होते। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग लगातार देखते हैं कि जमीनी विवाद को लेकर खासकर हत्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हैं, और आपका मामला तो खुद सांसद से है, तो फिर डर नहीं लगता है? कहीं डर लगता है, लेकिन अपने अधिकार के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा सुमित। कौन लड़ेगा आपका अधिकार? मैं अगर डर के बैठ जाऊं तो मेरी बात कहने के लिए कौन आएगा? मैं अकेले हूँ, अकेले आया हूँ। मैं अपना इलाहाबाद से यहाँ आया हूँ, आपके बीच में आकर लखनऊ में इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप सोचिए, अगर मैं डर जाता तो फिर वही होता है जो कहावत है कि जो डर गया वो मर गया, जो होगा देखा जाएगा। लड़ाई तो अपनी खुद लड़नी पड़ती है ना। मैं उनको मैं कह रहा हूँ ना कि रात के अंधेरे में मिट्टी गिराए हैं सांसद जी, दिन के अंधेरे में मैं कहूँगा माननीय जी से कि माननीय जी इस तरह नहीं होगा।
आपको न्याय करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, हम लोगों का प्रतिनिधि हम लोगों को लूटेगा। मैं मुखिया का इंतजार कर रहा हूँ, लूटेगा ये नहीं हो चलेगा। बिल्कुल भरोसा है, काहे नहीं भरोसा है भाई। मुखिया है, मुखिया ये सांसद कोई वो नहीं है। जिस लहर में सांसदी जीते हैं उस लहर में समाजवादी पार्टी का कुत्ता भी चुनाव लड़ता तो भारी बहुमतों से जीतता, घोषी से। आप पता मीडिया वाले लोग हैं, आप पता कर लीजिए, जिसको मैंने कुछ भी नहीं वो लोग कहते, मैंने साधारण से साधारण व्यक्ति को चुनाव लड़ा गया होता, जिसको कोई नहीं जानता तो चुनाव जीत जाता। काहे नहीं सांसद एक बार पहले भी चुनाव लड़े थे, इनकी इसी पार्टी से लड़े थे। क्या स्थिति थी आपको पता है? लहर लोग देखते हैं, अखिलेश यादव देखते हैं, मुलायम सिंह यादव देखते हैं, पूर्वांचल का यादव सिर्फ अखिलेश यादव को देखता है कि हम लोग उनके लोग हैं। अब वो माननीय जी नहीं न्याय करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? माननीय जी से हम गुहार कर रहे हैं कि माननीय जी इस प्रकरण को समझें। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और मैं उम्मीद लगाया हूँ कि माननीय जी आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। मैंने इस प्रकरण पे प्रभु साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको न्याय मिलेगा, आ जाने दीजिए, बैठ के बात होगी। और वो क्यों नहीं छोड़ेगा? मैंने उनको सारे कागजात दिखाया हुआ है, प्रवेश साहब से सब चीज दिखाया उनको, कहा कि सर ऐसा ऐसा है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और ये प्रकरण मेरे साथ है। उन्होंने कहा तुम एकदम निश्चिंत रहो, आने दो अध्यक्ष जी को, बात होगी, क्यों नहीं छोड़ेंगे। अगर वो गलत है तो छोड़ना पड़ेगा उनको। मुझे उम्मीद है अपने नेताओं पे कि ये लोग देंगे, न्याय दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल यादव जी से, समाजवादी पार्टी कार्यालय में न्याय के लिए आए हैं क्योंकि ये मामला समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय का है। और अब सवाल लगातार जो पीडीए का नारा अखिलेश जी का है उस पर भी लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में सवर्ण लॉबी है, चाहे वो संतोष पांडे हो, चाहे पवन पांडे हो, चाहे अब राजीव राय का जो मामला है, इस पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि वही लोग जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया, ये नहीं देखा कि लखनऊ से किसका टिकट हुआ है। ये बिना देखे जिसका भी टिकट हुआ लखनऊ से, जिसको भेजा गया लोकसभाओं में, उनका प्रचार समाजवादी का कोर वोटर जिसे कहा जाता है, यादव बिरादरी, उसने किया, आंख बंद करके किया कि अखिलेश जी ने इन्हें भेजा, इनको जिता के दिल्ली भेजना है। और प्रचार भी किया, वोट भी दिया, वोट दिलवाया भी। उसके बाद अब स्थिति ये है, चाहे वो सुनील यादव हो, चाहे अब अनिल यादव का जो मामला है, आगे और भी घटनाएं हो सकती हैं अगर समय पर न्याय ना मिला तो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।